वो सही है या गलत है, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ। अरे मस्जिद के अंदर शिवलिंग रहेगा, रहने दो। और हिंदू का और मंदिर के अंदर वो अल्लाहू अकबर बोलता है, मुसलमान को दिखाई दे तो ठीक है, इंसान तो इंसान है। वो टोपी पहन के और हिंदू के अंदर मंदिर के अंदर जाएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है, संघ के लोग करवा रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भगवाधारी हैं वो उनको कोई काम नहीं है। अरे आज से पहले भी हम थे, सुन लीजिए, हम 52-53 साल की उम्र में खड़े हैं और 40 साल का अनुभव है। ये आया राम गया राम, कितने आए कितने गए हैं। कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, जिस तरह से हम मंदिर के अंदर दरगाह शिवलिंग देख रहे थे, मस्जिदों के अंदर शिवलिंग, दरगाहों के अंदर शिवलिंग दिख रहे थे, अब उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग चुका है। जिस तरह से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया था, उसी तरह से हर मंदिर के अंदर से शिवलिंग, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग, दरगाहों के अंदर शिवलिंग देखना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। संबल मामले को लेकर के हमने जिस तरह से देखा, संबल में हुआ, अजमेर शरीफ दरगाहों में हुआ, उसके बाद से अब रोक लगी है। क्या कहना चाहेंगे जंगला साहब? देखिए, देर से आया फैसला दुरुस्त आया है और 8 जनवरी तक का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट मांगी गई है, उससे साफ संदेश एक महसूस होता है, पता चलता है कि जो खामियां रही थी, जो गलतियां हुई थी, जिसके निर्दोष 4 बच्चों की जान गई, उस मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो भगवाधारी और वहाँ के जो बहुत ही सिस्टम के अंदर जो खाकी चड्डी वाले जो आरएसएस के लोग हैं, उनके द्वारा जो हुआ वो गलत हुआ और अब इसका डिसीजन आएगा, उसका अच्छा परिणाम होगा, यही हम देख। अगर राम मंदिर की तर्ज पे ही वहाँ पे भी मंदिर बनाने की अगर डिसीजन आ गई तो क्या करेंगे? देखिए, ये तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो अभी जाने वाले हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, 10 तारीख हो गए, तो उन्होंने ये बीज बोया है और इसका खामियाजा भारत देश की जनता लंबे समय तक भुगतेगी। खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम ये शर्तें रखी गई थी, जो चीज़ आज जिस स्थिति में है यथास्थित रखी जानी चाहिए। क्या जरूरत थी? इन्होंने कम से कम उस चीज़ को अयोध्या तक सीमित कर दिया था, तो आगे रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन का कहना है ना, आप सुनिए ना, उस पक्ष का कहना है कि हमारी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, तो हम अपनी मंदिरें वापस ले रहे हैं। उसमें किसी एक पक्ष को मरोड़ क्यों हो रही है? पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? वो ये जो है जो वहाँ पे अर्जी दायर कर रहे हैं, उनका मानना है, उनका सवाल। देखिए, जिसने अर्जी दायर करी है या जो कोई मंदिर में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, वो महानिकम्मे हैं। इस देश के अंदर, सुन लीजिए, इस देश के अंदर अगर हम आज से थोड़ा पीछे जाएं तो अनाज खाने को नहीं था। जो कथा कथित आज अपने आप को भगवा पहन के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए अपने दादा परदादा को, आज जो वस्त्र हम पहन रहे हैं, कच्छा भी नसीब नहीं होता था, कपड़ा लपेट के घूमते थे। आज वही निकम्मे आज जा कर के कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, और हम ये कह रहे हैं अगर उसको और गहरा खोदोगे तो उसमें बौद्ध निकलेगा। हम नहीं कह रहे, तमाम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ तो इस देश को भारत खोदो देश, खुदाई देश या एक लड़ाई लड़ने का एक अलग एजेंडा तैयार किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तमाम जनता को, आम लोगों को लड़ाने का काम किया। कांग्रेस एक अभियान चला रही है, भारत जोड़ो अभियान, तो उसके कंपटीशन में बीजेपी भारत खोदो अभियान चला रही है क्या? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। इस देश के अंदर है, क्या जरूरत है? पढ़े लिखे लोग हैं। बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है, संघ के लोग करवा रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भगवाधारी हैं वो उनको कोई काम नहीं है। अरे आज से पहले भी हम थे, सुन लीजिए, हम 52-53 साल की उम्र में खड़े हैं और 40 साल का अनुभव है। ये आया राम गया राम, कितने आए कितने गए हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो
2014 से लेकर 24 तक हो रहा है, ऐसा नंगा नाच कहीं नहीं हुआ। आपने करना है छात्रों की शिक्षा पे बात करिए, आपने करना है महिला सुरक्षा पे बात करिए, आपने करना है इस देश के अंदर किसानों पे बात करिए। आपने जो करने वाले काम है वो नहीं कर रहे, लेकिन इस देश का छात्र नई शिक्षा नीति ला करके वहाँ पे बात नहीं करते। ये जितने निकम्मे आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये कह रहा हूँ कॉलेज क्यों नहीं जाते? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, सुनिए बीजेपी के भड़वो, सुन लीजिए, कुछ नहीं है। कौन लोग थे? वो इस देश के लोग हैं, नागरिक हैं। और हम जो कह रहे हैं ना, इस देश के नागरिक है तो पत्थरबाजी करेंगे जब पुलिस कौन करा पत्थरबाजी? मतलब जो निकम्मे आरएसएस के लोग हैं, वो टोपी पहन करके, वो भगवा कुर्ता पजामा पहन के अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं तो हम ठेकेदार हैं क्या? सुनिए, इस देश के अंदर जुडिशरी किसके पास है? आप न्याय की बात करिए। आपको ये नहीं पता कि यहाँ हंगामा होगा, आपको ये नहीं पता कि आप खुदाई करने, आप फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए जा रहे हैं, वह हजूम जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। अरे बेशर्मो, इस देश को क्या करके छोड़ोगे आप? क्या बनाओगे? कब्रिस्तान बनाओगे क्या, या शमशान घाट में तब्दील करोगे? अगर मंदिर वापस ले रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है? अगर वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है तो फिर वो लोग अपना बना तो दिया, राम मंदिर बन गया ना। भाई साहब के साथ मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। मंदिर का मतलब क्या है? अब ईस्ट पाकिस्तान, नव बांग्लादेश से आया हूँ, और ये जो मोदी और जोगी कर रहा है, इसका परिणाम जानते हैं। बांग्लादेश को तख्ता पलट हो गया, यह बैठ के हिंदू कर रहा है, यह राम मंदिर कर रहा है, और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? बोलो। आप बांग्लादेश से आए हो? बांग्लादेश में डिस्प्लेस पर लड़ाई करके आया हूँ। 1970 में 70 लाख हमें मारे गए थे। इंदिरा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, हमसे लड़ा, हम मुक्ति बाहिनी का सैनिक है। हम ये कोई बल लड़े हैं। दिल्ली में हज़ारों लोगों का झुकी तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया। तो मोदी जी तो है, और मोदी जी के मैं जाता भी और मैं फ़ोन भी आता है। और मोदी जी का जो काम कर रहा है, बहुत सा अच्छा काम भी कर रहा है, बहुत सा गलत काम कर रहा है। ये जो मोदी बोल रहे हैं ना, मंदिर और मस्जिद और हिंदू और राम, इसके लगे बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक रहा है? इसलिए मोदी जी को मेरे को रिक्वेस्ट है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में राम मंदिर और ये नहीं, हम हिंदू है तो हमें हिंदू बोलने का जरूरत क्या है? हम राम को बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, हम बांग्लादेश में बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम। अभी बांग्लादेश का जो उसका है वो अरेस्ट कर, लेकिन मंदिर वापस है तो इसमें अरे मंदिर से क्या देना है? हमें रोजगार, हमें 10 साल से राशन नहीं मिला का राशन। 5-6 परिवार के सदस्य है, झुग्गी में रहते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम दिल्ली में 50 साल से रह रहे हैं, और हम पाकिस्तान से जब सरकार ने हमें जमीन नहीं दिया तो दिल्ली में आके भूमि इनकम गोविंदपुरी में हम रहते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को जो बांग्लादेश से आए उनको बाहर फेंक देंगे। घुसपैठी कौन है? मैं घुसपैठी हूँ। और मोदी को, अरे अमित शाह को अगर हिम्मत है मेरे को ऐसे अरेस्ट करके जेल में डाले। मैं 50 साल 60 साल पहले 1971 में बांग्लादेश में लड़ाई लड़ा हूँ, और इंदिरा गांधी ने उसमें सहायता किया था, और उसको हिंदुस्तान को, मतलब वो एक पाकिस्तान को अलग कर दिया था, और बांग्लादेश के 4,500 मील बॉर्डर हमने सुरक्षा किया था। नहीं तो पाकिस्तान से 2,500 मील से सैनिक लगाना पड़ता था बांग्लादेश के बॉर्डर में। 5.5 संबल का भी बोल रहा हूँ, संबल का ही बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा है, कोई भी हो भारतवर्ष में, संबल हो, जा राम मंदिर हो, जा गुजरात के मंदिर हो, ये क्या हो रहा है हमारा देश में? संबल में कुछ लोग थे, वहाँ पे पुलिस के टीम पे पत्थरबाजी करने लगे। संबल का मैटर जो है ना, संबल तो वहाँ प्रशासन है, वो संभालेंगे, जोगी संभालेंगे। और जोगी को जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिया, जितना भी आदमी को माइक में अनाउंस करके अरे गलत किया लगा दो बुलडोजर, उसको 25 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का YV चन्नू ने डिसीजन करके गया। और दिल्ली में भी हम 50 साल से रह रहे हैं, और इतना सा जगह में रहता है, बोलता है DDA का ये रास्ता के फुटपाथ उसको तोड़ दिया बुलडोजर लगा के। मैंने अमित शाह को बोला कौन सा ऑर्डर है, क्यों फोर्स भेजा, मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। अब जवाब नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने केस डाल दिया कि जो घुसपैठी हैं उनको भेजेंगे हम अपने मंदिरों को वापिस ले। जो बांग्लादेश से आए हैं वो घुसपैठी हैं। कैसे घुसपैठी हो गया?
वो हमें पता है, हम उससे मिलने के लिए कोई बार एप्लीकेशन लगाया। तो घुसपैठी का मतलब क्या है, किसको घुसपैठी बोला जाता है? हिंदू मुसलमान मिलके पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद बनाया और हिंदुस्तान को इतना सेफ्टी बना दिया। 4,500 मिल में वो त्रिपुरा से लेकर आसाम से लेकर कलकत्ता तक, ये 4,500 मिल से ये सैनिक लगाना पड़ता था पहले पाकिस्तान से फाइट करने के लिए। उसको हम लड़ के मर के सबको मिटा के हमारा परिवार ध्वंस हो गया। लेकिन आज तक हमें थोड़ा सा ज़मीन नहीं मिला, 2 गज की ज़मीन नहीं मिला। हमें कब्रिस्तान में भी जाएंगे ना, वो भी नहीं मिला। क्यों? क्या कर रहा है? कांग्रेस ने कुछ भी किया है, अब मोदी क्या कर रहा है? अब कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं तो कहाँ से ज़मीन मिलेगा? जब शमशान घाट की बात करते तो ज़मीन भी मिलता है। अरे तो हमें इस देश में आया हूँ, हमारा 500 एकड़ ज़मीन छोड़ के आया हूँ, हमने अपना इज्जत बचा के आया हूँ। वहाँ का मुसलमान बोल रहा है भाई तुम अल्लाहू अकबर बोलो और हम तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की को हम लड़की को तुम्हें नहीं, अल्लाह अकबर बोलेंगे भी नहीं, हम दुआ राधे कृष्ण बोलेंगे, हम भी है। देश को बन जाए। अरे हिंदू मन में क्या, हिंदुस्तान को राष्ट्र बनाएगा क्या? और परिणाम देख रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान से भाग के आना कि नहीं, वहाँ अमेरिका और मोदी मिल के लड़ाई लड़ रहे थे, वह छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं। अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना है, इसका जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उसके साथ हम मुक्ति फौज बन के लड़ाई लड़ा और देश को आज़ाद किया 50 साल तक। अभी जब भी इसने मंदिर का नाम लिया और हिंदू का नाम लिया, हमारा भाई बंधु जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में अभी रह रहा है, उसमें तरह तरह करके उसको मार रहा है। आप हैं हिंदू, ठीक है, आप बांग्लादेश छोड़ के आए क्योंकि वहाँ पे अत्याचार हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने पुरानी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो सरकार कह रही है कि हम फिर अपना मंदिर बनाएंगे। तो ये तो इसका परिणाम जानते हैं मोदी जोगी, ये जब देश को बंटवारा हुआ, 2 नेशन थ्योरी लागू किया, गांधी जी को बोला था खबरदार गांधी जी, इतना सालों 200 साल अंग्रेज ने राज किया, हम इसको आज़ाद करके छोड़ के जा रहा है। तुम 2 नेशन मत बोलना, थ्योरी पाकिस्तान हिंदुस्तान मत बोलना। और जब भी वो पाकिस्तानी बोला उसको गोली मार दिया। वो कौन था एक, उसने, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अभी हज़ारों साल से खाई निपटेगा नहीं। हाँ, नाथूराम गोड। तो अभी उसने जो एक ज्ञानी आदमी थे, वो बोला ज्ञानी थे और क्या, बहुत बड़ा ज्ञानी थे, उसका नाम दुनिया में रहेगा। इसलिए कि हिंदू मुसलमान को बंटवारा बांधने के लिए माना किया। हम पाकिस्तान अंग्रेज जा रहा था, हमने 6 महीने साल भर लड़ाई करते, हिंदू मुसलमान लड़ाई करते, फिर ठंडा हो जाता। अब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना दिया, नाथूराम को देशभक्त घोषित कर देना चाहिए कि नहीं? क्या नाथूराम को उनको लोग आतंकवादी बोलते हैं। घोष अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं था। सुनो, उसने इसलिए बोला भाई ठीक है, हम कहानी सुन लिए। ये बताइए जो बोलता है पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलने से ये दुनिया में क्या होगा। अब वो ज्ञानी है तो बस मैं समझ गया हूँ, बाकी चीजें मैं ऑटोमेटिक समझ गया। ये बताइए, ये जो मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, अच्छा है या बुरा है? अरे शिवलिंग को ढूंढने से क्या मतलब, पत्थर का मूर्ति है, गलत है ना? वो गलत है। क्या गलत है? आप कैसा भी हो, आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ ना। हम हिंदू मुसलमान है, एक चीज में हिंदू है मुसलमान है, और हिंदू मुसलमान करने आया है। सवाल का जवाब ये है, जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया, कौन सा जवान ने मारा है, किसी ने देखा नहीं। सर जो भी हो गया। एक मिनट, एक सवाल का जवाब दो। जब मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर शिवलिंग देखा जा रहा है, वो सही है या गलत है? बस मैं इतना पूछ रहा हूँ। अरे मस्जिद का अंदर शिवलिंग रहेगा, रहने दो। और हिंदू का और मंदिर के अंदर वो अल्लाहू अकबर बोलता है, मुसलमान को दिखाई दे तो ठीक है, इंसान तो इंसान है। वो टोपी पहन कर हिंदू के अंदर मंदिर के अंदर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्रांतिकारी हैं 1971 के, सुनो, जो मुक्ति वाहिनी में लड़ाई लड़े हैं और वहाँ से भारत में आए हैं। बात करेंगे, काफी लंबी हो जाएगी। आप संबल के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मोदी जी हिंदुओं को रक्षा करे, वो